बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत, लाहौर ग्रुप LDA सिटी एक्सपर्ट से। व्यूवर्स, आज आपकी खिदमत में बहुत ही अहम टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। बहुत से हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, क्लाइंट हैं, जो LDA सिटी के अंदर अरसा दराज से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा फ़ीडबैक भी देते हैं, और उनकी मोटिवेशन से यकीनन हमें भी आगे मोटिवेशन मिलती है। तो हम बड़े अच्छे मूड के साथ काम करते हैं, और हमेशा हमारी कोशिश ये रही है कि अपने चैनल से रिलायबल और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए और उससे आपको फ़ायदा हो। कुछ क्लाइंट का कहना था कि ए ब्लॉक के बारे में आपने वीडियो कभी नहीं बनाई। ए ब्लॉक के बारे में हमने बहुत कम वीडियो बनाई हैं। उसकी एक दो वजूहात ये भी थी कि ए ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम है, और वहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन का मामला है वो अभी तक काफ़ी स्लो है, और आबादी वगैरह भी आ रही है, जिस वजह से हमारी वीडियोज़ वहाँ पर कम बनी है। उनके कहने के मुताबिक तो मैंने ये प्लान किया कि आज मैं कोशिश करता हूँ कि जिना सेक्टर की ओवरऑल वीडियो बनाऊँ, और वीडियो के अंदर साइट के ऊपर जाके ना वो फिजिबल नहीं था कि समझाया जा सके। इसलिए मैंने आपके लिए ना एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया है, और स्मार्ट वर्क में ये किया है कि मैप के ऊपर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि LDA सिटी जिना सेक्टर के अंदर किस किस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से पैच ऐसे हैं जो अभी तक लैंड एक्विजिशन जिनकी होनी है और वहाँ पे डेवलपमेंट का काम नहीं है। तो व्यूवर्स, मुमकिन है इसके अंदर थोड़ी बहुत कोई कमी कोताही भी हुई हो, क्योंकि हमने तो कोई कंप्यूटराइज तरीके से तो इसको हमने नहीं किया। मैनुअली थोड़ी सी आपकी रहनुमाई के लिए हमने एफ़र्ट की है। तो आप ये वीडियो देखेंगे तो कम से कम जिना सेक्टर की आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि जिना सेक्टर के अंदर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, और कौन कौन सा ब्लॉक के अंदर क्या क्या पोर्शन है जो डेवलप हो चुका है, और कौन सा पोर्शन है जहाँ पे अभी तक लैंड मिसिंग है। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करेंगे हम, मतलब अल्फ़ाबेटिकली चल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ए ब्लॉक आता है। ए ब्लॉक के अंदर आप देख रहे हैं कि जो ये पॉइंट किया हुआ है ब्लैक कलर का, जो पॉइंट ब्लैक नहीं किया हुआ जो सर्कल के अंदर आ रहा है, वो लैंड एक्विजिशन का वहाँ पे इशू है, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम नहीं है। और जो ओपनली है वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हुआ पड़ा है। तो ए ब्लॉक की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो आ रहा है खंजराब रोड से लेके और इस तरह से सारा नीचे ये पोर्शन, ये बहुत बड़ा पैच आता है। अगर हम इसको वैसे देखें तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि इसका जो तकरीबन 30 से 40% जो पोर्शन है वो डेवलप है। बाकी जो मैक्सिमम जो पोर्शन है उसके अंदर अभी तक ऑफ ग्राउंड एरिया है, और कुछ एरिया के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा घर बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है। एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी पहले बनी थी इलीगल, तो वहाँ पे घर बन चुके हैं। उनको जो थोड़ा सा डिमोलिश करना वो एक LDA के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेबल है। उसके बाद अगर व्यूवर्स हम बात करें ना बी ब्लॉक की लैंड तकरीबन सारी क्लियर है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ये पोर्शन है कि जो यहाँ पे डेवलपमेंट मिसिंग है, बाकी सारी ज़मीन इनके पास आ चुकी हुई है। तो बी ब्लॉक के अंदर अभी डेवलपमेंट का काम थोड़ा सा कम है, लेकिन ज़मीन इनके पास सारी आ गई है। और इसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पे एक जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर एक फैक्ट्री नमा एक है जो मिसिंग पैच है, जो ए बी ब्लॉक और B1 ब्लॉक के अंदर आ रही है। बाकी सारा जो B1 ब्लॉक है वो तकरीबन सारा क्लियर है। इसके साथ अगर हम बात करेंगे, सबसे जो टॉप हॉट लोकेशन का ब्लॉक कंसिडर होता है वो C ब्लॉक होता है। और C ब्लॉक के अंदर आमतौर पे ये कहा जाता है कि यहाँ पे पोजेसन हो सकती है। नो डाउट पोजेसन हो सकती है, लेकिन C ब्लॉक के अंदर भी कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक लैंड मिसिंग है। तो बात करेंगे सबसे पहले लीनियर पार्क के ऊपर। आप देख रहे हैं कि जो हुंजा रोड है थोड़ा सा उसका पोर्शन है, और लीनियर पार्क के काफ़ी प्लॉट ये फार्म हाउस तक अपर वाली साइड जो है ना वहाँ पे ये मिसिंग है। इसी तरह से क्या जो क्रिकेट स्टेडियम के अपर पोर्शन पे कुछ जो प्लॉट्स वगैरह हैं प्राइवेटली बने हुए हैं, वहाँ पे कोई चारदीवारी हुई है, वो भी लैंड मिसिंग है। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली अगर स्टेडियम की बैक साइड पे आप देखें ना, तो ये वाला जो पोर्शन है ना ये सारा अभी ऑफ ग्राउंड है। तो यहाँ पे अभी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ। अलबत्ता लैंड यहाँ पे पड़ी हुई है, जैसे ही लैंड आ जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जो एक पोर्शन है, ये जो 200 फुट की बैक साइड पे कुछ पोर्शन आ रहा है, यहाँ पे अभी तक जो ज़मीन LDA के मतलब ये है कि ज़मीन आ गई है काफ़ी हद तक,
कच्ची सड़कें वगैरह बननी शुरू हुई हैं, लेकिन यहाँ पे भी कोई लैंड का थोड़ा सा इशू है। इसके बाद व्यूअर्स हम बात करेंगे डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक के अंदर आप देखें कि ये खंजराब रोड जो है वो CDE ये सारा बना हुआ है, और ये नीचे वाला जो 75 फुट रोड है वो भी बना हुआ है, लेकिन उससे नीचे जाके ना ये बहुत बड़ा पैच है जहाँ पे अभी तक कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है। और जो ये कमर्शियल हब है ये भी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। ज़मीन जो है वो काफ़ी हद तक LDA के पास है, लेकिन यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम बाकायदा तौर पे नहीं है। ई ब्लॉक के अंदर उसके ऊपर हम बात करें तो अगर ई ब्लॉक के अंदर 2 पैच हैं जो अभी तक ऑफ ग्राउंड है। एक तो ये नीचे वाली जो 75 फुट से थोड़ा सा ऊपर ये वाला पोर्शन ऑफ ग्राउंड है, और एक ये 150 फीट रोड नीलम रोड जो है F ब्लॉक के अंदर, और ई ब्लॉक के अंदर ये वाला जो पैच है वहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। यहाँ पे अभी लैंड एक्वायर होनी है। F ब्लॉक के अंदर आमतौर पे बात की जाती है सारा डेवलप है, और इसके अंदर सिर्फ ये वाहिद पैच है जिसमें तकरीबन मेरे ख़्याल से कोई चंद 50, 60, 70 प्लॉट जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, अदरवाइज़ सारे का सारा ब्लॉक डेवलप है। इसके बाद व्यूअर्स हम बात करेंगे जे ब्लॉक की। जे ब्लॉक भी उन ब्लॉक्स में आता है जहाँ पे काफ़ी लैंड के जो थोड़े से अभी एक्विजिशन के इश्यूज़ हैं। अब अगर बात करें 200 फुट की बैक साइड के ऊपर और 150 फुट की बैक साइड पे, यहाँ पे ये काफ़ी पोर्शन है जहाँ पे ये घर बने हुए हैं, यहाँ पे भी घर बने हुए हैं। और नीचे वाली साइड पे आ जाएं तो जो ये ग्रेवयार्ड के सामने वाली थोड़ी सी रोड ये बनी, ये वाला सारा पोर्शन बना हुआ है बीच में से, और ये जो पोर्शन है ना अभी तक सारे का सारा ऑफ ग्राउंड है, बल्कि यहाँ पे भी एक जो पैच है इस तरह से वो अभी तक ऑफ ग्राउंड है। तो जे ब्लॉक के अंदर अगर हम देखें तो तकरीबन कोई 50% डेवलपमेंट हुई पड़ी है और 50% अभी तक ऑफ ग्राउंड है। इसके बाद व्यूअर्स हम आ जाते हैं एच ब्लॉक की तरफ। एच ब्लॉक के अंदर मोस्टली जो लैंड है वो क्लियर है और डेवलपमेंट का काम भी वहाँ पे हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी कोई 2 पैच ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक लैंड एक्विजिशन का इशू है। एक तो ये पैच है, यहाँ पे घर वगैरह हैं, फिर कुछ ये पैच है जहाँ पे घर वगैरह हैं, फिर इसी तरह से आके ना ये 75 फीट रोड है, इसके अंदर कोई इस तरह से ना काफ़ी जो है वो लैंड एक्विजिशन का थोड़ा सा इशू है। एच ब्लॉक के अंदर भी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, कोई घर वगैरह बने हुए हैं, तो ये सूरत हाल है। इसी तरह से अगर हम बात करें ना जी ब्लॉक की, जी ब्लॉक के अंदर 1 कनाल की कटिंग है। जी ब्लॉक के अंदर तकरीबन आप देख लें कि ये जो पोर्शन है ये ऑफ ग्राउंड है, और इसके साथ यहाँ तक 75 फीट खंजराब रोड बनी हुई है। आगे यहाँ से लेके और ये के ब्लॉक का भी पोर्शन आ जाता है और जी ब्लॉक का भी पोर्शन आ जाता है। तकरीबन जी ब्लॉक के अंदर 30 से 35% तक पोर्शन ऐसा है कि जो अभी तक ऑफ ग्राउंड है, और इसके साथ जो लिंक कर रहा है वो के ब्लॉक है। तो के ब्लॉक का भी ना एक पूरा पोर्शन इन साइड से आता होता हुआ और 75 फीट की बैक साइड से ये सारा ऑफ ग्राउंड एरिया है। और इसके बाद एल ब्लॉक जो है, एल ब्लॉक के अंदर अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है इसमें। तकरीबन कहते हैं कि 90 से 95% सारी डेवलपमेंट का काम हो चुका हुआ है, और यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़े से रोड शॉर्टेज हैं। लैंड अवेलेबल है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं है, लैंड अवेलेबल है। ये 2 छोटे छोटे पैच हैं जो यहाँ पे अभी तक ऑफ ग्राउंड हैं। ये 300 फुट की बैक साइड पे बनते हैं और 150 फुट की बैक साइड पे, और एक ये वाला छोटा सा पोर्शन है जहाँ पे अभी तक ऑफ ग्राउंड है। इसके बाद व्यूअर्स हम बात करेंगे एम ब्लॉक की। एम ब्लॉक जो तकरीबन है वो तकरीबन सारे का सारा ऑन ग्राउंड है, वहाँ पे सारे प्लॉट ऑन ग्राउंड है, वहाँ पे कोई इस तरह की जो लैंड एक्विजिशन का इशू नहीं है। एन ब्लॉक की अगर हम बात करें ना, एन ब्लॉक के अंदर आप देख रहे हैं कि व्यूअर्स ये 300 फुट की बैक साइड है, 300 ये सारे का सारा पोर्शन डेवलप है, और ये सवात रोड है ये भी सारा डेवलप है। इसके साथ फिर ये नीचे वाला जो है यहाँ पे एंटी नारकोटिक का ऑफिस बनेगा, ये वाली लैंड अभी क्लियर नहीं है, यहाँ पे इन्होंने लोगों को प्लॉट भी एलोकेट नहीं किया, ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ फिर एन ब्लॉक के अंदर ये 75 फीट रोड है जो ओलंपिक विलेज को आ रही है। ओलंपिक विलेज से लेके ये सारा जहाँ पे मैंने किया है पूरे का पूरा कमर्शियल, और ये पी ब्लॉक वाला लोअर साइड जो एरिया है ये सारे का सारा अभी तक ऑफ ग्राउंड है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। और व्यूअर्स इसके बाद लास्ट में हम क्यू ब्लॉक की बात करें तो क्यू ब्लॉक के अंदर 300 फुट की बैक साइड पे ये 300 फुट रोड तो यहाँ तक बनी हुई है।
यहाँ पे जो है एक नई सोसाइटी है, सोल सिटी के नाम से सोसाइटी लॉन्च हुई है। इसके अपोजिट साइड पे ये 300 फुट रोड के ऊपर ये 5 मरले का जो पोर्शन है जो ओलंपिक विलेज की वॉल के साथ आता है, ये थोड़ा सा अभी तक अनक्लियर है। इसी तरह से क्यू ब्लॉक के अंदर कुछ पोर्शन क्लियर है, बाकी जो मैंने आपको ये पॉइंट आउट किया है ये पोर्शन अभी तक यहाँ पे ऑफ ग्राउंड है। तो व्यूवर्स, एक अंदाजे के मुताबिक जिना सेक्टर के अंदर अगर इन सारे पैच को मिला लिया जाए तकरीबन 1600 या 1650 कनाल लैंड ऐसी है जो इन पैच के अंदर बनती है, और उसको एलडीए ने बाकायदा तौर पे एक्वायर कर लिया हुआ है। एक्वायर कर लिया है, फ़ाइनल नोटिफिकेशन हो गया, उसका अप्रूवल हो गई है। उसके बारे में अब फ़ंड की कमी है। जैसे ही वो फ़ंड आएंगे तो एलडीए कंपल्सरी एक्विजिशन करके इन पोर्शन को जहाँ पे घर वगैरह हैं वो भी डिमोलिश करने पड़ेंगे। जहाँ पे तो ज़मीन है वो तो बहुत जल्दी एक्वायर हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे घर हैं मुमकिन है वहाँ पे रेजिस्टेंस आए, और उसके लिए एलडीए के पास मतलब एक फ़ोर्स होनी चाहिए, या फिर उसको एलडीए में मुश्किलात थोड़ी सी आएंगी। तो व्यूवर्स, इस वक्त जो है जिना सेक्टर के अंदर कुछ 1600-1650 कनाल ऐसी है जहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट का काम नहीं है, और काफ़ी हद तक डेवलपमेंट का काम हो चुका हुआ है। इसके साथ थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि चनाब रोड के बारे में भी इसको मैं लिंक कर दूं कि जो तो है यहाँ पे जिना सेक्टर के अंदर जो पोर्शन है वो सारा डेवलप है। ये वाला सारा ऑफ ग्राउंड है, ये राउंड अबाउट आधा बना हुआ है इस साइड से, और ये सारा ऑफ ग्राउंड है। फिर आगे जाके यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर आ जाते हैं, और यहाँ तक इनको लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, दैन फिर ये कनेक्ट हो जाएगा। व्यूअर्स, इसके बारे में इकबाल सेक्टर के बारे में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पॉइंट आउट करें कि कौन सा एरिया जो है अभी तक अनएक्वायर है और कौन सा एक्वायर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ना ये वीडियो लाइक आई होगी, आप अपना फीडबैक भी दे दें इसके बारे में, और फर्दर आप किसी भी ब्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, ऑफ ग्राउंड ऑन ग्राउंड का एरिया मालूम करना चाह रहे हैं, या आप फ़िज़िकल विज़िट भी करेंगे तो हमारा ऑफ़िस कनाल रोड के ऊपर लाहौर ग्रुप का ऑफ़िस मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है सुबह 10 बजे से लेके कोई शाम 7 बजे तक यहाँ पे अवेलेबल होती है। आप किसी भी टाइम विज़िट कर सकते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके विज़िट कर सकते हैं। तो हमारी जो टीम मेंबर हैं वो हमेशा आपकी खिदमत के लिए कोशा रहते हैं। तो इंशाल्लाह वो आपको प्रॉपरली सारे फेज़ का विज़िट भी करवा देंगे, ताकि जो आपको प्रॉपर उसके बारे में गाइडलाइन मिल जाएगी अपने प्लॉट के बारे में। सेकेंडली, अगर आप इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आप लाहौर ग्रुप की टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होती है आपको मार्केट के साथ फेयर उसकी असेसमेंट दी जाए, फेयर एनालिसिस दिया जाए, ताकि आपको डिसीजन करना ईजी हो। तो व्यूवर्स, अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।